बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटे ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में पिछले सालों में काफ़ी दफ़ा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अपीयर हो चुका है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और आपने इसको एज ए लॉन्ग तैयार करना है। आइए ज़रा इसका आगाज़ करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेटे ना इसको फ्लूइड्स की दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कहते हैं। मतलब ये ओबे करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटे। किसी आइडियल फ्लूइड के लिए प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन पाइप एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आसान अल्फाज में प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी पाइप के अंदर आइडियल फ्लूइड के केस में। अब जरा इसकी हम अगर डेली लाइफ में मिसाल लें तो हमारे पास इस तरह के पानी के पाइप्स होते हैं। हम पानी के पाइप को अगर नॉर्मली आगे से दबाएं ना तो उसका जो नॉर्मल एरिया होता है उससे वाटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है। जैसे ही हम आगे से उसको दबाते हैं तो एरिया बच्चों क्या हो जाता है, कम। एरिया कम होने से फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा। जितना कम एरिया करते जाएंगे उतनी ही स्पीड ज्यादा होती जाती है। तो हम लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है हम कहते हैं जी कि वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहता है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसको समझने के लिए बेटे या यहां पे ये जिस कांस्टेंट के मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई ना, ये ए और वी का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बेटे, ये कांस्टेंट जो होती है ये होती है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, या आप इसको फ्लो रेट भी बोलते हैं। ये एंड पे हम इसको प्रूव भी करते हैं। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या फ्लो रेट भी इसको कहा जाता है, ये जो कांस्टेंट आएगी। अब हमने बेटे इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ना है, तो आप कंसीडर कर लें एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप। आप देखें इसका ये वाला एरिया कम है, ये वाला एरिया ज्यादा है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर कर लें और उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन कर रहा है। दो एंड है बच्चों, एक आपके पास यहां पे लोअर एंड है, इसमें तमाम फैक्टर्स को 1 1 के इक्वल रख ले। दूसरा आपके पास अपर एंड है, उन तमाम को आप क्या कर लें, 2 2 के इक्वल रख लें। ओके, अब लोअर एंड पे एरिया हो गया A1, जो फ्लूइड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने को के लिए हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो यहां पे जो इसका डिस्टेंस होगा सपोज दैट उसको डेल्टा x1 कह लें, और इस एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है। इसी तरह अपर एंड के लिए बेटे आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, A2, जो फ्लूइड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, और स्पीड ऑफ द फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगी, v2। ये बेटे सारा कुछ वही बताया है। ये लोअर एंड के लिए है और ये अपर एंड के लिए एरिया A2, डिस्टेंस डेल्टा x2, वेलोसिटी v2, और फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी इसको आप कह लें ρ2 कह लें। इधर हमने कहा है ρ1। अभी मैंने बात की कि ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को, तो हम बेटे इस पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैस। मतलब इस लोअर एंड पे मैस और जो अपर एंड पे मैस है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको करने से पहले बेटे ना यहां पे कुछ चीजें हैं, इनको जरा रिवाइज कर लें इन कॉन्सेप्ट्स को। बेटे आपके पास डेंसिटी होती है मैस बटा वॉल्यूम, यहां से आप मैस की वैल्यू निकाल सकते हैं डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम। फिर बेटे वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट होता है, इस वॉल्यूम को हम एरिया क्रॉस हाइट या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और फिर डिस्टेंस के लिए S = VT वाला फार्मूला लगाएंगे, साथ साथ हम लगाते जाएंगे। यहां पे बेटे देखें मैस के लिए मैंने कौन सा फार्मूला यहां पे यूज करना है, M1 है, तो बेटे ये हो जाएगा ρ1 क्रॉस V, वॉल्यूम वाला ये V है, = ρ2 क्रॉस V2 वॉल्यूम। डन जी। अब बेटे यहां पे वॉल्यूम के लिए हमने क्या यूज करना है, एरिया क्रॉस डिस्टेंस। तो आप इसको बेटे पुट कर लें, A1 डेल्टा x1 ρ2, ये हो जाएगा A2 डेल्टा x2। ओके बच्चों, क्लियर होगी ये बात।
अब आप यहां पे क्या कर लें बच्चों, यहां पे आप ये मैंने आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू भी निकाल के दी है, तो पुट करें रो वन A1 डेल्टा x1 की जगह पे क्या आ जाएगा V1 डेल्टा t। इस तरह बेटे ये आ जाएगा रो टू A2 और डेल्टा x की जगह पे क्या आ जाएगा V2 डेल्टा t। वेल डन जी, जबरदस्त बेटे, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ये देखें, डेल्टा t से डेल्टा t तो गए हो, आपको नजर आ रहा है, इससे आप इसको क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें। पीछे बचा गया रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 और V2। बेटे डेफिनेशन में एक बात को गौर से देखिए, हमने कंसीडर किया है आइडियल फ्लूइड। तो आप जानते हैं बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड डेंसिटी क्या रहती है, रिमेन्स, डेंसिटी रिमेन्स वट इज बच्चों कांस्टेंट। डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट रहेगी तो आप इसको पुट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए बच्चों, यहां पे पुट कर लें रो वन बराबर है रो टू, आप इसको रो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इस फार्मूले को लिख लें बच्चों, क्या आएगा रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। रो से रो बच्चों गए हो कैंसल, ये गया, पीछे बचा गया आपके पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, यही तो आपने फाइंड करना था कि A1 V1 यहां पे प्रोडक्ट और A2 V2 यहां पे स्पीड और एरिया का प्रोडक्ट, दोनों क्या होने चाहिए बराबर। तो हम इनको पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप बेटे यहां पे कह सकते हैं, अब आपने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने ये आपको कहा था हम इसको v ओवर टी भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, फ्लो रेट। तो ये बेटे था आपका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड रिलेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद आपने कहा ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। फाइनल रिलेशन आपके पास जो आया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के बराबर है या फ्लो रेट के बराबर है। तो ये था बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं बर्नौली इक्वेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।